हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज आप लोग क्लास 7th का आर्ट सवाल देखेंगे। आई होप चैप्टर 1 आप देख चुके होंगे। आज चैप्टर 2 देखेंगे। चलिए चैप्टर 2 पहले कंटेंट देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो में आपको हम कंटेंट दिखाए होंगे। चलिए अभी कंटेंट थोड़ा देख लेते हैं, कैसा पढ़ना है। देखिए यहाँ पे कंटेंट है इंटीजर फ्रैक्शन। इंटीजर तो हो गया, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल नंबर, कंपोनेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, properties of triangle, congruence, construction, reflection of rotational symmetry, three-dimensional shape, measurement, mensuration, collection, organization, data, mean, mode, median, bar graph, probability और activities। तो इसमें सबसे पहले मेन चैप्टर करेंगे। आपको मेन चैप्टर पहले मतलब जो ज़्यादा वेटेज रखता है उस चैप्टर के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी बना लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये बनाइएगा मोड, मीन, मीडियन, कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डाटा ऑफ द डाटा जो आपके टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर मेंसुरेशन पढ़ाइएगा, मतलब बनाइएगा। थ्री डायमेंशनल नहीं चलेगा, वो भी चलेगा। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंग्रुएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 8 तक ही रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्सपोनेंट, रेशनल नंबर और ये फ्रैक्शन। ये जो टिक लगा वो चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्लास 8 रहे, 9th रहे, 10th रहे, 11th रहे, 12th रहे, ये चैप्टर आपको 12th तक ही ले जाएगा, समझे। तो इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, समझ गए। और चैप्टर पढ़ना है लेकिन जितना इस पर फोकस मतलब आप ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा उतना, अदरवाइज कम भी चलेगा, समझ गए। चलिए आप देख लेते हैं चैप्टर 2 क्या है। चैप्टर 2 में फ्रैक्शन है। चैप्टर 2 में क्या है? फ्रैक्शन है। देखिए चैप्टर 2 में क्या है? फ्रैक्शन है। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन जानते हैं। तो ए नंबर ऑफ अ फॉर्म a by b where a and b are natural number are known as fraction। a and b are जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। a b वी कॉल एज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर में जो a b है, ये जो a और b है उसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या कहते हैं? अंश और हर। हिंदी में क्या कहते हैं? अंश और हर। चलिए उसके बाद फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन आप याद, देखिए टिक मार देते हैं, उसको आप याद करना है, उसको आपको याद करना है। फ्रैक्शन द नंबर्स ऑफ अ फॉर्म a by b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर आर नॉन एज फ्रैक्शन। जो a/b के शक्ल में लिखा है, फॉर्म में लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जो a b है, a b उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कुछ एग्जांपल से देखिए 3/5 इज अ फ्रैक्शन। 3/5 जो वो फ्रैक्शन है। और 3 क्या है? काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। और 5 क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन 3 क्या कहलाता है फ्रैक्शन में? न्यूमरेटर। और नीचे में क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। यहाँ देख रहे हैं, न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 5। 8/1 फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 1 है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। एक है डेसिमल फ्रैक्शन, बल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। ओके चलिए सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से चैप्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो किसी प्लेस पे घूमने से पहले उस प्लेस के बारे में जानना चाहते हो, वो प्लेस कैसा है, नहीं है, वहाँ क्या है, नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है या नहीं है। इसी तरीक़ा से सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से उसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज। डायरेक्टली टीचर क्या करते हैं? एग्जाम्पल नहीं बताए और ये इंट्रोडक्शन नहीं बताए जाए, ठीक है बच्चे बना लो, 3.1 2.1 बना के घर से लेते हैं ना, कल चेक हो जाएगा, हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन करें। उसको इंट्रोडक्शन मतलब उस चैप्टर के बारे में क्या और टीचर बताते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देते हैं, तुम क्या जानते हो, बुक में क्या लिखा हो, इस सब को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अदरवाइज थोड़ा
हार्ड हो जाता है, डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं दिखेगा, दिक्कत हो जाता है इसीलिए। चलिए वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। यहाँ देखिए डेसिमल फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज द डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर्स 10, 100, 1000, मतलब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 10, 100, 1000 होना चाहिए, मतलब जीरो के फॉर्म में नीचे में डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है ईच ऑफ द फ्रैक्शन, जैसे 3/10, 27/100 और 31/1000, तो ये क्या है डेसिमल फ्रैक्शन है। बल्गर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज द डिनोमिनेटर होल नंबर अदर देन 10, 100 और 1000, 10,000, 100,000, मतलब 10, 100 और 1000 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सब क्या कहलाता है बल्गर फ्रैक्शन कहलाता है। कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन 3/4, 9/3, 2/8, वो चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो। ओके, चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज इक्वल प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ये क्या कहलाता है प्रॉपर। जैसे देखिए ये पेन है तो इस पर क्या है ज़्यादा नीचे है ऊपर कम है, तो ये क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और पेन इसके नीचे जो आ जाएगा, जैसे देखिए ये कैमरा है ना, कैमरा के नीचे मतलब मोबाइल है ना, तो मोबाइल इस पेन पे नहीं अटक सकता है, मोबाइल का वेट का है ज़्यादा है और ये पेन का क्या है कम है, तो इसीलिए अगर न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से तब क्या कहलाएगा वो न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से इम्प्रॉपर कहलाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम हो तो प्रॉपर कहलाएगा। ऊपर कम नीचा ज़्यादा वो क्या कहलाता है प्रॉपर, ऊपर ज़्यादा नीचा कम अपोजिट क्या होता है इम्प्रॉपर, समझ गए। उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ए नंबर हुज कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए ये जो है ये क्या कहलाता है, होल में जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो जो नेचुरल नंबर और होल नंबर से मिक्स्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1.3/4 इसको क्या पढ़ेंगे 4 होल 5/7। उसके बाद एग्जाम्पल 1 लगाइए, एग्जाम्पल 2 लगाइए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी है नॉन जीरो नंबर्स क्या होता है बट नॉट चेंज। अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर क्या होता है जीरो हो जाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ऊपर नीचे इक्वल होता है, जैसे 3/4, तो 3/4 फ्रैक्शन है, इसको लेगा इक्विवेलेंट बनाने के लिए तो आप 1 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 2 से फिर 3 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तभी वो इक्विवेलेंट करेगा। इक्विवेलेंट जैसे तराजू जो होता है उस पर दोनों साइड, जैसे 1 kg एक साइड चला दे, 2 kg एक साइड चले, बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि एक साइड 2 kg है एक साइड 1 kg है, तो कैसे बैलेंस रहेगा, दोनों साइड 2-2 kg चढ़ाना पड़ेगा तब वो बैलेंस रहेगा। ये होता है इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल होना चाहिए। ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग फॉर डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। जैसे 3/4, 6/8, 9/12, देखिए पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3/4, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, समझे। उसका लाइक फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर इक्वल होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है, जिसका न्यूमरेटर अनइक्वल होता है, जैसे इसमें देखिए 5/14, 9/14, 11/14 क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा वो क्या होगा अनलाइक फ्रैक्शन, वो क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, समझे। जैसे जैसे चैप्टर बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आता चलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हुए आएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 11 बनेगा, एग्जाम्पल 13 बनेगा। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वर्ड में कैसे लिखा जाता है उसका एक एक मीनिंग समझना होगा, उसके बाद ही वर्ड में आप लिख सकते हैं, समझे। आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, वर्ड में लिख के ही आंसर लिखना है। चलिए एक्सरसाइज